प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई है या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। क्रेमलिन ने अब तक दोनों सुप्रीम लीडर की फोन कॉल की कोई पुष्टि नहीं की है। पुतिन की तरफ से ऐलान यह हुआ है कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जी हां बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत जल्द रूस का हिस्सा बन जाएगा। यूक्रेन के भीषण हमले के बीच पुतिन ने धमकी दे दी है कि अब यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का कोई दांव नहीं चलेगा। रूस पर यूक्रेन का सबसे भयानक हमला। ज़ेलेंस्की ने जला दिया सारातोव एयरबेस। ड्रोन फाइट में भस्म हुआ पुतिन का टुपोलेव। अब यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की एक नहीं चलेगी। रूस का सारातोव जल रहा है। रिफाइनरी आग की लपटों में घिरी है। रूस का एयरबेस भस्म हो चुका है। यूक्रेन ने ऐसी तबाही मचाई है जिसने पुतिन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। युद्ध में पुतिन आर्मी की यह सबसे बुरी शिकस्त है। यूक्रेन की जमीन पर भले ही रूस जीत रहा है, लेकिन खुद के इलाके में हो रहे हमलों ने रूस की सेना का गुरूर तोड़ डाला है। सारातोव हमले की जो जानकारी अब तक यूक्रेन ने साझा की है, उसने क्रेमलिन में कोहराम मचा दिया है। फरवरी की सुबह 4 बजे यूक्रेन ने रूस में घुसकर सारातोव पर हमला किया। यहां वोल्गा नदी के उस पार मौजूद एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन से यूक्रेन ने मिसाइलें बरसाई। एंजल्स बेस पर रूस के रणनीतिक बम वर्षक विमान है Tu-95MS और Tu-160 की तैनाती है। इन्हीं बॉम्बर से रूस अक्सर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला करता है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रात भर हुए ड्रोन हमले में यूक्रेन ने 40 जंगी लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एंजल्स बेस पर हमले के बाद रूस ने कजान, किरोव, सारातोव और उलियानोव्स्क बेस पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। युद्ध खत्म करने की ट्रंप की कोशिशों के बीच यूक्रेन के विनाशकारी हमले ने जंग को भड़का दिया है। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के बेस को तबाह किया है। बीते महीने ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने क्रिस्टल ऑयल डिपो को दहलाया था। मिसाइल स्ट्राइक से रूस के ऑयल डिपो में भीषण आग लगी, जिसे बुझाने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगा था। क्रिस्टल डिपो जल जाने की वजह से रूस के बम वर्षकों को ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। वहीं अब तक सारातोव अटैक में हुए नुकसान की जानकारी रूस ने नहीं दी है। उधर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि ट्रंप को वो युद्ध जीतने का प्लान समझाएंगे। बहुत जल्द ट्रंप की टीम यूक्रेन पहुंचकर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करने वाली है। इसके बाद ज़ेलेंस्की खुद म्यूनिख सम्मेलन में ट्रंप को सारी बातें क्लियर कर देंगे, जहां यूएस रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज़ेलेंस्की की भी मीटिंग होने वाली है। इसी हफ्ते पीट हेग्सेथ यूरोपीय अधिकारियों से मिलेंगे। Тому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, у мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. І у моєї команди будуть окремі там зустрічі, розмови, робота, скажімо так. Після цього буде продуктивна робота і в Україні. ज़ेलेंस्की फिलहाल ट्रंप और पुतिन की फोन पर हुई बातचीत को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। जब से ट्रंप ने उनसे बात करने की हामी भरी है, ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। ट्रंप ने जनरल कीथ को गेम चेंजर बताया है।
Kellogg is an excellent guy, and he's spending time doing various things. We have numerous people working on numerous different problems. You know, when I left office, wasn't long ago, a little more than 4 years ago, we had no wars, we didn't have problems. Now we got the whole world is blowing up, but we'll put out the fire. ट्रंप अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे। रूस यूक्रेन में पीस डील को लेकर ट्रंप का कॉन्फिडेंस अब भी बरकरार है। वहीं क्रेमलिन ट्रंप की किसी भी बात को गंभीरता से लेता नहीं दिख रहा है। ट्रंप के बनाए माहौल के बीच रूस ने दावा किया है कि अमेरिका रूस के रिश्ते सबसे खराब दौर में है। इसके बचे रहने की कोई गारंटी नहीं है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने कहा है कि अमेरिका के साथ संबंध टूटने के कगार पर है। सरगेई ryabkov ने ट्रंप पुतिन की फोन पर हुई बातचीत की पुष्टि तक नहीं की है। Каналы коммуникации существуют, они не закрыты, они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно, и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил. रूस ने ट्रंप को मैसेज दे दिया है। क्लियर मैसेज बातचीत हो सकती है, लेकिन समझौता सिर्फ और सिर्फ पुतिन की शर्तों पर होगा। यानी ट्रंप की दादागिरी यूक्रेन में नहीं चलेगी। पुतिन की तरफ से आए इस पैगाम को जरा गौर से सुनिए। Трампа, несмотря на противоречивость заявляемым им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной взаимоприемлемой основе. जिस युद्ध को पुतिन ने शुरू किया है, खत्म भी वही करेंगे। खत्म करने का स्टाइल भी पुतिन का होगा। 3 साल से चले आ रहे युद्ध में ट्रंप को सरपंच मानने से पुतिन ने साफ मना कर दिया है। रूस यूक्रेन के कई हिस्सों को अपने देश में शामिल करने की शर्त पूरी करवाना चाहता है। पुतिन का प्लान है कि जेलेंस्की की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का कब्जा हो जाए। ट्रंप ने भी इस बात का सिग्नल एक इंटरव्यू में दिया है, जिसमें ट्रंप ने बताया है कि किसी भी दिन पूरा यूक्रेन रूस का हिस्सा हो सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी कर रखी है। Готовность должна на чем-то зиждиться. Готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринять. यानी सारी मशक्कत उसी जगह आकर अटक जा रही है जहां पुतिन की जिद खड़ी है। प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन में जेलेंस्की का रास नहीं आता। यूक्रेन में रूस समर्थकों को साध कर वो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूसी साम्राज्य खड़ा करने का मिशन रोकने नहीं जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की को अगर ट्रंप की सभी शर्तें मानने पर मजबूर किया तो ये युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हो सकता है। अमेरिका भले ही यूक्रेन का साथ छोड़ दे, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देश रूस के खतरे से बचने के लिए जेलेंस्की के साथ हैं। यूरोप की महाशक्तियों से रूस के टकराने का मतलब परमाणु युद्ध होगा, जिससे होने वाली तबाही पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकती है।